नगर रायसेन की शीतल सिटी, अवंतिका कॉलोनी एवं बरेली के मारुति नगर में हुई कुल 10 चोरी की वारदातों का रायसेन पुलिस ने किया पर्दाफाश। वर्ष 2022 के माह फरवरी से सितंबर तक शीतल सिटी व अवंतिका कॉलोनी रायसेन में निकबजनी की लगातार वारदातें हुई थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक रायसेन श्री विकास कुमार शहवाल द्वारा चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए अपने कुशल निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमृत मीना व एसडीओपी रायसेन श्रीमती अनिता प्रभा शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली रायसेन जगदीश सिंह सिद्धू के नेतृत्व में अज्ञात आरोपियों व माल मशरूका की तलाश व पतारसी हेतु उन्हीं दीपक परमार, सुनी सतीश जालवान, सुनी मुकेश चौरसिया, 8/22 एमएस राजपूत, 8 संजीव भाकर की टीम गठित की गई। आरोपियों की तलाश व पतारसी के दौरान तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मिली जानकारी पर संदेही सूरजमल पिता पप्पू लाल ढांका उम्र 20 साल निवासी कई बार मतलब अपन लोग क्या मान के चलते हैं तो कोई वारदात सामने आती है कोई उम्मीद कर रहे हैं लोकल के होंगे 10-20-50 होंगे सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट के होंगे और अपन कल्पना नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति जो है ना 500 किलोमीटर दूर आके इस तरह की वारदात को अंजाम दे। वन टाइम नहीं बार हाँ सर, ये तो बहुत दूर के निकले। रायसेन बड़ा फेमस है, इसका मतलब है ऐसे के मामले में रायसेन फेमस है। आइए करवाइए। पुरानी कहावत सुनी होगी कि घटना स्थल पर कुछ ना कुछ एविडेंस जरूर छूटते हैं, और दूसरा ये भी सुना होगा कि बदमाश कितने भी स्मार्ट हों लेकिन है ना पद चिन्ह छोड़कर ही जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो बदमाशों ने पद चिन्ह छोड़े थे, ठीक है, वो पद चिन्ह वो उनकी फिजिकल प्रेजेंस हम लोगों के लिए इस घटना और वारदात को पर्दाफाश करने में वरदान साबित हुई, स्पेशली पुलिस के लिए। यद्यपि इसमें टाइम जरूर लगा, लगभग 8 से 9 माह का वक्त लिया, लेकिन जब हमारे पास पुख्ता सबूत मिल गए और इन बदमाशों के अगेंस्ट साइंटिफिक और अन्य सर्कमस्टेंस एविडेंस सफिशिएंट हो गए, इसके बाद फिर हमने इन पर हाथ डाला, और जब बदमाश पुलिस अभिरक्षा में आए तो फिर उनके पास अपने बचाव में बोलने और कहने के लिए कुछ नहीं था। अंततोगत्वा उन्होंने कन्फेस किया, और इसके बाद फिर हमने उन सारे स्पॉट जहाँ जहाँ भी घटनाएं हुई थी वहाँ की परेड कराई, तो उन्होंने सभी मकानों को सही पहचाना। चूँकि कुछ एविडेंस हमको पहले मिल चुकी थी, जिसके बारे में मीडिया के मित्रों को जानकारी है कि जिन भी कॉलोनी में घटनाएं हुई थी वहाँ आसपास सीसीटीवी फुटेज थे। उन फुटेज में बहुत स्पष्ट तो नहीं, परंतु काफ़ी कुछ उनके जो हेल्थ हाइट है उसके आधार पर हमको उनके हुलिया और उनके चेहरे दिखाई दे रहे थे, परंतु बदमाश इतनी दूरी से संबंध रखते थे कि लोकल में उनकी पहचान नहीं हो पाई। और चूँकि पूर्व में कभी इस ज़िले में और बल्कि इस ज़िले के आसपास भोपाल, विदिशा, सागर और नरसिंहपुर इत्यादि में इनकी कभी अरेस्टिंग भी नहीं हो पाई थी, इस कारण जो है पूर्व से हमारे पास इनके विरुद्ध कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं था। यही कारण है कि इनकी पहचान नहीं हो पाई थी उस वक्त। इसके अलावा इनकी मौजूदगी के संबंध में अन्य जो एविडेंस होते हैं, जिनको हम साइंटिफिक एविडेंस कहते हैं, वो सारी एविडेंस जो है उनके अगेंस्ट इकट्ठी करने में हमको टाइम लगा, और जो एविडेंस वो यहाँ छोड़कर गए थे वारदात के दौरान उनको क्रॉस चेक करने में और उनको वेरीफाई करने में भी टाइम लगा, इसलिए विलम्ब से ये ट्रेस हो पाई। लेकिन अच्छी बात ये है कि इस एपिसोड में जो मास्टरमाइंड है वो भी ट्रेस हो गया है, और उसके जो 2 साथी हैं वो राउंड अप हो गए हैं। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी होना अभी शेष है। साथियों से काफ़ी कुछ माल रिकवर हो गया है, इसके साथ और बहुत सा माल जो रिकवर होना शेष है। जब भी मास्टरमाइंड इसका जो
है राउंड अप होगा तो उससे शेष माल भी रिकवर हो जाएगा। सर इसमें इन्होंने रायसेन को चुना, बरेली को चुना, इसके पीछे उनका क्या, कुछ यहाँ के लोकल के लोग उसमें शामिल हैं क्या? अभी इस संबंध में और एविडेंस एकत्रित किए जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे एपिसोड में कुल 3 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें एक अशोक गायरी है, ये जिला आगरमालवा के नलखेड़ा का निवासी है। इसके जो 2 साथी हैं सूरजमल धानका, ये भी मूलतः जो है पिपलिया मंडी जिला मंदसौर का निवासी है और पिछले कुछ समय से ये भी नलखेड़ा जिला आगरमालवा में निवास करता था। और इनका जो तीसरा साथी है महेश बंजारिया, ये भी जो है नलखेड़ा जिला आगरमालवा में निवास करते थे। ये पिछले लगभग 3 साल से एक साथ थे। जो इनका मेन साथी है अशोक गायरी, ये तमाम प्रकार की एंटी सोशल गतिविधियों में पूर्व से संलिप्त रहा है। ये आगरमालवा जिले का हिस्ट्री शीटर भी है और पूर्व से भी दर्जनों संपत्ति संबंधी वारदातें कर चुका है। लगभग 15 अपराध पहले से इसके अगेंस्ट अलग अलग थाना क्षेत्रों में दर्ज है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये इंटर स्टेट क्रिमिनल है। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में भी ये घटनाएं कर चुका है और वहाँ भी पूर्व में राउंड अप हो चुका है। अभी भी राजस्थान के ही एक ज़िले में ये जो है अरेस्ट हुआ था। बाकी जो 2 साथी हैं ये पिछले कुछ वर्षों से इसके साथ ही मिलकर वारदातें कर रहे हैं। इसमें जो सूरजमल है ये हमेशा ही इसके साथ घरों में प्रवेश करता है और जो महेश बंजारिया है ये इनकी गाड़ी चलाता है। गाड़ी जो इनकी घटनाओं में वारदातों में यूज हुई है वो अशोक गायरी की है और इसी गाड़ी से ये अलग अलग जिलों में जाके वारदात किया करते थे। हमारे ज़िले में ये कुल मिला के 3 बार आ चुके थे, जिसका हमारे पास पर्याप्त सबूत है। जब भी ये आए इन्होंने हर बार 4 से 5 मकानों में घटनाएं की। 2 बार जब आए तो इन्होंने रायसेन जिला मुख्यालय पर जो शीतल सिटी है उसमें वारदात की और एक बार इन्होंने बरेली में बड़ी घटना की। ये जो यहाँ आए थे उसका प्रमुख कारण था, जैसा हमें कोई फंक्शन था उसमें शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन जब उनको ये लगा कि यहाँ आसानी से घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है तो फिर वो बार बार किसी न किसी बहाने यहाँ आते रहे और घटनाओं को अंजाम देते रहे। जब रायसेन में चोरी की वारदातें स्टार्ट हुई थी, देखने में आया था कि लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। तो ऐसे में जब ये लोग रायसेन में ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, पहली चोरी या दूसरी चोरी के बाद क्या कारण था कि पुलिस उतनी अलर्ट नहीं रह पाई और ऐसे संदिग्ध लोगों को चिन्हित नहीं कर पाई? बेसिकली लोकल के जितने भी बदमाश थे वो हमारे रडार पर रहे हैं और हम उनकी गतिविधियों को बाज करते थे। यही कारण है कि जितनी भी करीब 1 दर्जन घटनाएं हुई थी इनमें लोकल के बदमाशों का हाथ होना नहीं पाया गया। लेकिन हमारे मुखबिरों ने भी इसको कंफर्म नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो बदमाश थे चूँकि काफ़ी दूर के थे और हमारे इन्फॉर्मर की अप्रोच इन तक नहीं रही। तीसरा कारण ये है कि ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से घटनाओं को अंजाम देते थे। जब भी ये आए, एक तो शीतल सिटी के सामने इन्होंने अपनी गाड़ी से उतरकर और कॉलोनी के पीछे बाउंड्री से इन्होंने एंटर किया है। तो जो चौकीदार और कैमरे लगे हुए थे उसके रडार पे नहीं आ पाए। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि ये वहाँ उतरने के बाद में ड्राइवर से गाड़ी को सरकारी हॉस्पिटल के कैंपस में ले जाके खड़ी करते थे, जिससे कि कोई इन पर संदेह न करे और रात के वक्त जो है पुलिस की पड़ताल से भी बचा जा सके। तो इस तरह से ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करते रहे। दूसरा कारण ये है कि इन्होंने एक बार 5 मकानों में, एक बार 4 मकानों में, इस तरह से मतलब केवल 2 ही बार आए हैं और एक साथ 4 से 5 मकानों को टारगेट करके और वारदातों को अंजाम देके चले जाया करते थे। तो ऐसा 2 ही बार हो सका। इसके बाद भी इन्होंने प्रयास अवश्य किया है, लेकिन जब इनको ये पता लगा कि पुलिस बहुत अलर्ट है और इस कॉलोनी में अब किसी भी एंगल से प्रवेश नहीं किया जा सकता, तो जैसा इनका कहना है कि चौथी बार फिर ये बिना वारदात किए यहाँ से चले गए।
रायसेन को क्यों चुना सर, ये इसके पीछे क्या कारण है? जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले जब ये आए थे बरेली के पास 4 गांव, तो इन्होंने बरेली में इस घटना को अंजाम दिया और इसके बाद लौटते में जब उनको ये महसूस हुआ कि ये जो आउटर वाली कॉलोनियां हैं यहाँ आसानी से वारदात की जा सकती है, क्योंकि ये पॉश कॉलोनी थी। लौटते वक्त इनके दिमाग में आया कि यहाँ वारदात में अच्छा माल मिल सकता है, सभी अच्छे मकान थे और बीच बीच में जो है खाली प्लॉट भी थे। तो उनको ये लगा कि अधिकांश गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में इनकी ये धारणा थी कि ये लोग जो है ताला लगा के और कहीं चले जाते हैं, बाहर भी रहते हैं। और जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि इन घटनाओं में मैक्सिमम वही मकान को टारगेट किया है जिनमें ताले लगे हुए थे। तो पर्टिकुलर रायसेन ही नहीं बल्कि अभी पूछताछ में और भी कई जिलों की वारदातें ट्रेस होने की संभावना है, जैसा कि एविडेंस में आया है। 7 अक्टूबर को रायसेन से 18 किलोमीटर दूर खंडेरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पे चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज भी जारी किए गए थे। घटना को 4 महीने से ऊपर होने को है, तो उस आरोपियों को पकड़ने के लिए मतलब पुलिस ने अभी तक क्या काम किए हुए हैं और कब तक आरोपियों को पकड़ लिए थे? देखिए, वो घटना अपने आप में गंभीर है और उसके लिए हमारी टीम लगातार काम कर रही है। अभी इन बदमाशों से भी उस वारदात के बारे में पूछताछ की जा रही है। घटना के वक्त इनकी यहाँ मौजूदगी थी या नहीं, इस बारे में भी एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये अथवा अन्य कोई भी होगा उसको शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। इसके लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। कितने सालों से सर ये लोग इस पेशे में हैं? काफ़ी लंबा टाइम हो गया बताते हैं। इसका जो मेन मास्टरमाइंड है ये 95 से सक्रिय है, यानी लगभग 20 साल से अधिक इनको हो चुका है। और ज़्यादातर जो घटनाएं हुई है वो सब चोरी या नकबजनी की है। किन किन जिलों में इनका ये टारगेटेड थे ये लोग? मुख्य रूप से नलखेड़ा, सुसनेर और झालावाड़ राजस्थान और रायसेन। तो इस तरह से मतलब 2 प्रांतों के कई सारे जिले के थाना क्षेत्रों में इन्होंने घटनाएं की है। ये सब वो वारदातें जिनमें ये पूर्व में अरेस्ट हुए हैं। इसके बाद कई सारी ऐसी घटनाएं भी हो सकती है जिनमें शायद पुलिस इनको राउंड अप नहीं कर पाई होगी। अभी हम इन लोगों से पूछताछ करेंगे। ये लोग सर अपने जो पुलिस के सीसीटीवी कैमरे लगे हैं इनमें कहीं ये लोग आए हैं क्या? बेसिकली आप सब इस बात से सहमत होंगे कि पूर्व में हमारे यहाँ शहर में कई स्थानों पे जिला मुख्यालय में जो है ना सीसीटीवी कैमरे जो कि पूर्व में लगाए गए थे उनको सड़क निर्माण के कारण से हटा लिए गए थे। इस कारण जो है पुलिस के सीसीटीवी कैमरों में ये अभी तक नहीं आ पाए थे। अच्छे खासे अनुभवी रहे, मतलब ये 28 साल में। बैकअप भी उसका इतना लंबे टाइम का था नहीं। आगे का उसको देखेंगे तो उसमें कुछ मिलेगा नहीं। सर जो वो कुंडे तोड़ते थे, कुंडे का जो क्या स्कीम है वो कितने तोड़ते सर साथ थोड़ी तो मतलब कोई कटर मशीन या फिर नहीं, रोड ये टामी रखते हैं। नहीं, उसके पास एक उसके कटर कटर मशीन भी है, टामी भी है और भी उपकरण रखते हैं जिनका इस्तेमाल जो है करके आसानी से तोड़ा जा सकता है। जिस कार का इस्तेमाल करते थे वो भी चोरी किया क्या? इलाका जो हमें बताता था कि इस कॉलोनी में ज्यादा मालिक कुछ है रायसेन के। नहीं, ये सर इनको ये कैसे पता चलता था कि ताले किन किन घरों में लगे हैं? एक्चुअली जब भी ये कॉलोनी में एंटर करते थे, मैं 1-2 वीडियो आपको शेयर करूंगा, उसमें ये स्पष्ट देख रहे हैं कि जैसे एक बंदा आगे जाता है और वो देखता है कि इसमें ताला लगा हुआ है। वो मोबाइल की जो लाइट है उससे भी वो वाच करते हैं और कोई पीछे भी हटते हैं, मुड़ के देखते हैं, ऐसे दाएं बाएं जो है ना। कुल मिला के वो समझ में आ जाता है। जहाँ जहाँ रोशनी होती है वहाँ तो इजीली दिख जाता है कि ताला लगा है, और आमतौर पे जहाँ ताला लगा है उसे तोड़ने में कोई बहुत क्या इनसे बरामद हुआ? वगैरह इन लोगों ने नहीं की, क्योंकि क्या है किसी घर में जरूरी नहीं कि परमानेंट ताला लगा रहे। नहीं, रैंडमली किया उन्होंने। ये पुरानी उसकी रैकी वो नहीं है, रैंडमली किया। जैसे बरेली का भी, क्योंकि मैं उसमें था जब घटना हुई है, कुल मिला के एक दूसरे घर में घुसे थे, उसमें दरवाजे से अंदर गए, जब देखा उन्होंने कि वहाँ पे तो अंदर है लोग, तो वापस हो गए। कुल मिला के लंबा अनुभव काम आया, मतलब उनका पास्ट एक्सपीरियंस। इनसे बरामद क्या क्या हुआ था? काफ़ी कुछ सोने चांदी के जेवर हैं, तो सर कई मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला कई हूं। घटनाओं का खुलासा कराया आपके द्वारा। इस घटना में ऐसी क्या खासियत चीज देखी, मतलब चोरों से पूछा? मानिए। पत्रकार वार्ता हुई
हुई और उसमें बहुत अच्छी चीज़ लगी, आपने भी चोर अपना साक्ष्य छोड़ जाते हैं। ऐसा किसी बिंदु को आप बताना चाहेंगे जिससे समाज में जागृति आए, अखबार में प्रकाशित होने लगे? मिला जी। आमतौर पे पूर्व में जितनी भी घटनाएं होती थी ना, उसमें या तो जिले के होते थे या जिले के आसपास के लोग हुआ करते थे। पहली बार मतलब 500 किलोमीटर दूर के बदमाशों ने यहाँ आके घटना को अंजाम दिया, ये एक नई बात सामने आई। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि जो एविडेंस ये छोड़कर गए थे, ठीक है ना, उनसे लोकल में मिलान नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर हमारे सॉफ्टवेयर ने और हमारे साइंस ने फिर ऐसी तरक्की की कि उनके माध्यम से अब हमारे पास इस तरह के टूल हैं जिनके माध्यम से वो चाहे भले ही किसी भी जिले का हो, किसी भी प्रदेश का हो, हम उसको राउंड अप कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए जो है इसमें बहुत ही वरदान साबित हुई। वो थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐसी है कि क्या है कि इनका खुलासा हम करते हैं तो फिर जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को दिक्कत आती है। हाँ, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि जो भी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए नए टूल्स आए, नए जो है सॉफ्टवेयर आए, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। जिस तरीके से क्रिमिनलों का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाता है, तो वो रिकॉर्ड बेनिफिशियरी मतलब यूज़ हुआ है। निसंदेह यही चीज़ हमारे लिए वरदान साबित हो रही है कि जब भी कभी हम संपत्ति संबंधी अपराधों में बदमाशों को राउंड अप करते हैं तो हमें ये निर्देश है और हम चाहते भी हैं कि उनकी मैक्सिमम चीज़ें जो है हम एविडेंस के रूप में कलेक्ट करके रखें। आज नहीं तो कल वो कहीं ना कहीं हमारे रडार पे आएगा, और ऐसा ही हुआ। हर चीज को है ना, हम लोग जो है अब उसको संधारित करने लगे हैं, और इसमें हमारा जो नया सॉफ्टवेयर है CCTNS, वो वरदान साबित हो रहा है। इससे अलग हट क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। इससे अलग हट के पूछ रहा हूँ सर, यदि कोई फोन करता है कि साहब हमारे इधर चोर हैं, तो पुलिस हायरन बजाते हुए क्यों आती है? ये समझ में नहीं आता। चोर भग जाते हैं। सूचना मिलने पर तो बिना सायरन के ही आएंगे, ऐसा हो सकता है अफवाह शुरू हुआ हो। अदरवाइज अगर सूचना मिलेगी तो फिर पुलिस जो है ना बिना सायरन के आएगी। हाँ, सायरन बजाने के पीछे मोटिव ये रहता है कि बेसिकली हम ये चाहते हैं कि वारदात ही ना हो। और हाँ, लोग ये मानते हैं कि हम भले लोगों को नहीं बल्कि हम एंटी सोशल एलिमेंट को भी इस बात के लिए सतर्क करते हैं कि भाई पुलिस एक्टिव है। क्योंकि मैन पावर की कमी रहती है तो हम कई बार जो है ना डायल 100 और थाने की जो मोबाइल है उसी के माध्यम से मैक्सिमम मूवमेंट करके आउटर में और लोगों को स्पेशली पब्लिक को भी सतर्क रखते हैं ना, जिससे कि वो जो है ना अलर्ट रहे। ये भी यूज़ हो जाता होगा क्योंकि हो सकता है कि जो थीप्स जो आया हो घर में किसी तरीका का वेपन कैरी कर रहा हो, क्योंकि उस टाइम पे डायल 100 में या तो एक कांस्टेबल होता है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग होते हैं। तो ऐसे में अगर एक्चुअली मैन पावर की शॉर्टेज तो रहती है, और हम जो है ना उस एक व्हीकल से बहुत सारे काम कर लेते हैं। पिछले वर्ष फरवरी माह में रायसेन जिला मुख्यालय के शीतल सिटी और आसपास की और भी कॉलोनियों में कई सारी घटनाएं हुई थी, जिसमें अलग अलग फरियादी की तरफ से अपराध दर्ज थे। इन मामलों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक पुलिस ने लिया और इसमें लगातार अनुसंधान किया। मौके पे मिले वैज्ञानिक साक्ष्य और अन्य एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद में इसमें 3 बदमाश ट्रेस हुए हैं। ये सबके सब जिला आगर मालवा के नलखेड़ा थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इनमें से 2 बदमाशों को पुलिस ने राउंड अप कर लिया। इनसे कई सारी वारदातों का माल मसरूका बरामद कर लिया है। तीसरा आरोपी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। ये बदमाश कुल मिला के रायसेन जिले में 3 बार आए थे और हर बार इन्होंने 3-3, 4-4 मकानों को टारगेट किया था, और तभी से ये फरार चल रहे थे। चूँकि दीगर थाना क्षेत्र और जिले के होने के कारण पुलिस की पहुंच से बाहर थे, परंतु हमारे द्वारा गंभीरतापूर्वक अनुसंधान करने और वरिष्ठ अधिकारियों के सतत मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप ये आरोपी ट्रेस हो गए हैं। अभी पुलिस ने इनको रिमांड पर लिया है और भी वारदातों के ट्रेस होने की इनसे संभावना है। ओके।